बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम आपको CS 511 वेब इंजीनियरिंग की जो असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 है उसके बारे में कंप्लीट गाइड करेंगे। इस असाइनमेंट के जो दोस्तों टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने जिप फोल्डर के अंदर सबमिट करवाना है। जैसा कि आपको पता है कि KST लर्निंग ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है वो आपको A to Z गाइड किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक चीज़ की अच्छे समझ आ सके कि आपने इस असाइनमेंट को जो है वो कैसे किस तरह से सबमिट करवाना है। तो लास्ट पे ये भी बताऊंगा कि जिप फोल्डर कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ आपको गाइड करके तो फिर इंशाल्लाह वीडियो जो है वो लास्ट करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 10 मार्क्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपने जो है वो HTML के थ्रू एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें ये इस तरह एंटर आ नंबर, ये एक लेबल हो, उसके बाद एक इनपुट फील्ड होनी चाहिए और एक सबमिट का बटन होना चाहिए। और देन जब जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो PHP का एक फंक्शन आपने कॉल करना है। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यू आर रिक्वायर्ड टू शो अ फॉर्म थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। द इमेज इज मैंशनड बिलो फॉर योर गाइडेंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर ये आपको क्लियर दिखाई दे भी रहा है। यहाँ देखो हमें कैसे पता चला कि हमने इस फंक्शन को PHP में सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा हुआ है factorial.php। इसका मतलब ये है कि सर ने इस क्वेश्चन को जो है वो PHP लैंग्वेज के साथ जो है वो सॉल्व किया, तो हम भी इसको PHP के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है जिसके अंदर आपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD जो है फाइंड करके देना है दो नंबर, किसी दो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स का। ठीक है, तो चलें इस कोड को कैसे करना है सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। तो आपके पास दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए दो जो है वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। पहले नंबर के ऊपर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। अगर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर ये वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए जैम सर्वर। तो अगर आपके पास जैम सर्वर नहीं है या आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उस वीडियो का भी, आप उस वीडियो को वॉच करके ये सीख सकते हैं किस तरह से जैम सर्वर को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। जब दोस्तों आप सबलाइम जो IDE है या टेक्स्ट एडिटर, जब इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको ओपन कैसे करते हैं। सबलाइम को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे अपनी विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर लिखेंगे ना सबलाइम, इस तरह से आप लिखेंगे ना सबलाइम, तो आपके सामने ये देखें आगे सबलाइम टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सबलाइम का जो टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आपने कोड राइट करना है, मतलब ये सबलाइम जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ये आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जब दोस्तों आप जैम सर्वर को प्रॉपरली अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये जैम सर्वर कहाँ पे आपको मिलेगा, आपने यहाँ पे आना है अपने माई कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे लोकल डिस्क C के अंदर एक आपको फोल्डर मिलता है जैम के नाम से, आपने उस फोल्डर में आना है और उस फोल्डर के अंदर आपको ना एक फोल्डर मिलेगा स्टार्टिंग के ऊपर htdocs के नाम से, आपने htdocs फोल्डर के अंदर आना है। तो यहाँ पे हम सारी की सारी अपनी जो कोडिंग वाली फाइल्स होती हैं वो यहाँ सेव करते हैं। ठीक है, लोकेशन का पता चल गया, लोकल डिस्क C के अंदर जैम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर आकर हम अपनी फाइल्स रखते हैं। चलिए अब हम कैसे इसको करेंगे वो बता देता हूँ। जब दोस्तों आप सबलाइम को इस तरह ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे दो फाइल्स बनानी है, एक क्वेश्चन 1 के लिए और एक क्वेश्चन 2 के लिए। सबसे पहले फाइल 1 बनाने के लिए आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अब ये जो न्यू फाइल आपने बनाई है दोस्तों, इस न्यू फाइल को सेव कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आपने लोकल डिस्क C में जाना है, वहाँ पे जैम फोल्डर में जाना है, उसमें htdocs फोल्डर में जाना है और वहाँ जाके आपने ये फाइल सेव कर देनी है ये इस सेम लोकेशन पे। तो अब यहाँ पे फाइल का नेम आपने क्या रखना है, फाइल का नेम दोस्तों आप रख लें क्वेश्चन 1, क्या रख लें question_1। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन मैंने इजी नाम रख लिया क्वेश्चन 1। आगे क्वेश्चन 1 दोस्तों लिखने के बाद अपनी फाइल का नेम बताने के बाद आपने लिखना .php, क्योंकि ये PHP की स्क्रिप्ट हम लिखनी है। इस क्वेश्चन 1 में हमने PHP की स्क्रिप्ट सॉल्व करनी है तो हमने यहाँ पे लिखना है .php। अगर आप ये .php नहीं लिखेंगे तो आपका कोड गलत हो जाएगा। तो आपने .php के साथ अपने क्वेश्चन 1 की फाइल को सेव करना है। यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब आपने एक और फाइल बनानी है क्वेश्चन 2 के लिए, उसके लिए अगेन आपने फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया। अब इस सेकंड फाइल को भी आपने कैसे सेव करना है उसके लिए फाइल पे गए और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसको भी इसी सेम लोकेशन पे आपने रखना है, लोकल डिस्क C के अंदर जैम फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर। तो यहाँ पे फाइल का नेम क्या दिया हमने question_2 और आगे
इसका आपने सिंपल एक्सटेंशन रखनी है HTML। इसकी एक्सटेंशन HTML इसलिए रखनी है क्योंकि दोस्तों इस असाइनमेंट को हमें सॉल्व करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम सिंपल एक्सटेंशन जो है वो HTML ही रखते हैं। आप JS भी रख सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप JS रखेंगे तो उसके लिए फिर हमें अलग से दोबारा HTML की फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम थोड़ी अक्लमंदी करेंगे कि हम एक ही फाइल सिर्फ बनाएंगे क्वेश्चन 2 के लिए .html वाली, जिसमें हम HTML भी ऐड कर लेंगे और जावास्क्रिप्ट भी, दोनों चीज़ें एक ही फाइल में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी एक्सटेंशन भी क्वेश्चन नंबर 2 की फाइल की एक्सटेंशन रखनी है .html, उसके बाद सेव कर देना। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की फाइल आ गई .php और ये क्वेश्चन 2 की फाइल आ गई .html। अब ये जो क्वेश्चन 1 की फाइल है दोस्तों .php, यहाँ पे आपने कोड कैसे लिखना है वो बता दो। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ लेस देन लगा के उसके बाद लिखना है HTML लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना, तो ये इतना कोड खुद ब खुद लिख देगा आपकी आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ये जो भी आप लिखना है आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, आप यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेटर जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने बनाना है एक फॉर्म। इस बॉडी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर क्या आपने क्या बनाना है, फॉर्म। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपने फॉर्म बनाना है इस जगह पे। अब ये जितना भी कोड आपने नेक्स्ट बताने जा रहे हो ना क्वेश्चन 1 का, वो आपने सारा यहाँ पे करना है इस जगह पे जहाँ पे मेरा ये कर्सर है। तो क्वेश्चन 1 का कोड दिखा देता हूँ। अब आपने कोडिंग करनी स्टार्ट कहाँ से करनी है, यहाँ से, फॉर्म से, ठीक है। इस फॉर्म से अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। ये H2 हेडिंग नहीं आपने लिखनी, ठीक है। ये H2 हेडिंग मैंने वैसे जनरली मैंने खुद लिखी है, आपने ये नहीं लिखनी। आपने यहाँ से लाइन नंबर 8 से कोड स्टार्ट करना और करते करते आपने जाना है लाइन नंबर 28 तक। ये जो कोड जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, लाइन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 28 तक, ये आपने दोस्तों कोड जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो फाइल आपने बनाई थी इसके अंदर यहाँ पे आपने जहाँ पे मेरा कर्सर है इस जगह पे सारा राइट कर देना। तो राइट करके दिखा भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने ये पूरा कोड कॉपी किया, यहाँ से ये देखो इतना सा कोड था, इसको कॉपी किया और यहाँ लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब कोड आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ पूरा ये कोड क्या कर रहा है। ये देखो सबसे पहले आपके पास एक फॉर्म है और उस अच्छा यहाँ पे लेबल के अंदर सर ने क्या किया हुआ है, सर ने कहा हुआ है यहाँ पे लेबल में ये देखो एंटर द नंबर और आगे सर ने ब्रेक दी हुई है। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, यहाँ पे लिखना लेबल के अंदर एंटर आ नंबर, ठीक है। यहाँ पे एन कैपिटल में आ गया और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने एक BR टैग लगा लेना इस तरह से एक BR टैग से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये फॉर्म बना लिया मेरी तरफ से देखकर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेम ऐसे ही आपने लिखना है, ऐसे फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म के अंदर ऐसी सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। आप चाहो तो ये जो फॉर लूप आपने लगाई हुई है ये आप यहाँ से ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, ये मैंने लगाई हुई है, इसको आप इस तरह रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। चले जी, तो उम्मीद है ये फॉर्म आपने बना लिया होगा। उसके बाद दोस्तों देन आपने क्या करना है, ये PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है और यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट ये क्लोज हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है, हमें फैक्टोरियल फाइंड करके दे रहा है। तो ये फंक्शन ऐसे ही आपने जैसे आपको दिखाया गया ऐसे ही आपने सेम एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ये नीचे इफ़ कंडीशन है जो क्या कर रही है, जो बेसिकली कैलकुलेशन करके दे रही है हमें, हमारे जो फैक्टोरियल है उसकी कैलकुलेशन करके दे रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपने ये जो है यहाँ तक कोड जो है लिख लिया होगा। जब ये कोड लिख लिया अब इसको एग्जीक्यूट भी करके भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर लें, फिर इकट्ठे एक दफ़ा रन करके दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ भी दोस्तों सेम आपने वही तरीका करना है। सबसे पहले आपने लिखना है लेस देन HTML, आगे एंटर प्रेस करना है तो ये खुद ब खुद बाकी सारा लिख देगा। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपने कुछ इस तरह से लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, या जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अपने बॉडी टैग में आना है और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर बाकी आपने सारा जो है कोड है जावास्क्रिप्ट का जो लिखना है वो लिखना है। कैसे लिखना है उसके लिए आप दोस्तों इस तरह स्क्रिप्ट टैग लगाना है, स्क्रिप्ट टैग लगा लिया इस तरह से। अब आपने इस स्क्रिप्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, मतलब ये जो स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग है और ये जो क्लोजिंग टैग है ना, इसके बिटवीन आपने सारा कोड जो है लिखना है जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर आपने ये सारा कोड लिखना है, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको कोड अब करके। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 का कोड है, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है लाइन नंबर 10 से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये सारा कोड लिखना है। ये जो इतना मैंने हाईलाइट किया बस ये इतना कोड आपने बस लिखना है, ठीक है जी। लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 26 तक ये कोड उम्मीद आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। मैं आपको यहाँ पे पेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको रन करने के लिए हमें विदाउट सर्वर भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए यहाँ पे ना आपने राइट क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को रन कैसे करना है उसके लिए आपने यहाँ पे इसको देखने के लिए यहाँ पे सबलाइम की विंडो के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ करें, देन गूगल क्रोम पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और एंटर हिट कर दिया और ये देखो दोस्तों आपके पास फैक्टोरियल निकल के आ गया, सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ये देखो मेरे पास पहली वैल्यू थी 36 और दूसरी वैल्यू 48, तो इसका ग्रेटेस्ट जो कॉमन निकल के आया वो है 12, ठीक है जी। समझने की बात की। तो यहाँ पे ये आपके पास ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर जो है वो निकल गया आगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व रन कर लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 1 रन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों चूँकि PHP के अंदर है और PHP ऐसे रन नहीं होती, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे अपनी विंडो के सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जाकर सर्च करना है जैम्प। क्या सर्च करना है आपने? जैम्प कंट्रोल पैनल। आपने ये जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको जैम्प कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे ये जो पहला ना अपाची, इसको यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन मिलेगा, इसको स्टार्ट कर लेना है। और ये जो माई सीक्वल है इसको भी आपने स्टार्ट कर लेना है। दोनों को स्टार्ट करने के बाद आपने इसको चाहे बंद कर दें। उसके बाद अगेन आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की ये जो फाइल बनाई है इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें। उसके बाद कॉपी फाइल पाथ करें, यहाँ पर आए गूगल क्रोम पे और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपने ये जो ये स्टार्टिंग से C से लेकर htdocs तक लिखा हुआ ना, ये शुरू से लेकर htdocs तक सारा रिमूव कर देना। ठीक है, htdocs तक सारा रिमूव कर दिया। इसकी जगह पे आपने लिखना लोकल होस्ट। क्या लिखना? लोकल होस्ट। और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करके तो देखें आपके सामने ये फॉर्म बन के आ गया। अब इस फॉर्म को के अंदर आप कोई भी वैल्यू दो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। देखो मैं आपको वैल्यू दे के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने वैल्यू दी 5, तो 5 का दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल होता है दोस्तों 120। ये देखो द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। यहाँ पे सामने क्या कहा था? सामने कहा था सबमिट बटन बनाना है। अब यहाँ देखें सामने कहा था सबमिट बटन बनाना है। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे सबमिट बटन बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ ना ये कैलकुलेट फैक्टोरियल, ठीक है, इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना? आपने दोस्तों इसकी जगह पे लिख देना है सबमिट। ठीक है, बस इतना काम आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आना है और यहाँ पे बटन के अंदर आपने वो रिमूव करके यहाँ पे लिख दिया सबमिट, तो ये सबमिट का बटन बन गया। ठीक है, वापस चलता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा और रिफ्रेश किया और ये देखो यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। अब अगेन कोई और आपको वैल्यू दे, लेट से मैंने 10 लिखा और सबमिट कर दिया। और ये देखो कहता है जी 10 का फैक्टोरियल क्या होता है? 10 का फैक्टोरियल होता है 3628800। ठीक है जी, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बात करते हैं कि दोनों ये फाइल्स को अपलोड कैसे करना है LMS पे। तो चलें, अब मैं सबलाइम को बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों आपने फाइल सेव कहाँ की थी? दोनों ये सेव आपने की थी अपने लोकल डिस्क C के अंदर, जैम्प फोल्डर के अंदर, htdocs फोल्डर के अंदर। तो htdocs फोल्डर में जैसे ही हम आए तो यहाँ पे देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की ये जो अभी अपनी फाइल सेव की थी यहाँ पे, ये दोनों फाइल्स आपने यहाँ से कॉपी कर लें या कट कर लें, जो भी करना कर लें। तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की दोनों फाइल्स को यहाँ से कर दिया कट। तो ऐसे मैंने यहाँ से किया कट करने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है। लेट्स से मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं डेस्कटॉप पे ले आया, लाके यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि आपको पता लग जाए। अब देखें ये आपकी दोनों दोस्तों वो क्वेश्चन फाइल है। क्वेश्चन नंबर 1 की ये PHP फाइल कोडिंग वाली और ये जावास्क्रिप्ट वाले कोड वाली फाइल, तो ये दोनों फाइल आ गई। अब इन दोनों फाइल को आपने एक फोल्डर में रखना है। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं? उसके लिए यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे नया फोल्डर बन के आ गया। अब इस फोल्डर को आपने दोस्तों आपने इस फोल्डर के ऊपर ऐसे क्लिक करके F2 प्रेस करना है। इसका नाम रीनेम कर सकते हो आप, यहाँ आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी ऐसे रीनेम के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो ये रीनेम कर देगा। रीनेम के ऊपर क्लिक किया। अब इस फोल्डर की आप जो नेम है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लें। लेट्स से BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों फाइल्स हैं इन दोनों फाइल्स को अब यहाँ से ऐसे करें कट। ठीक है, कट करने के बाद इस फोल्डर के अंदर चले जाएं। इस फोल्डर में जाने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसको क्या कर दें? पेस्ट कर दें। दोनों फाइल्स आ गई आपके फोल्डर में। अब आपने क्या करना है? इस फोल्डर को बंद कर दें और अब इस फोल्डर के अंदर आपकी दोनों फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब आपने दोस्तों इस फोल्डर को जिप में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए आपने इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंड टू पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन कंप्रेस्ड का, आपने कंप्रेस्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें ये फोल्डर जो है वो जिप में कन्वर्ट हो गया। अब ये जिप जो बन के ये इसको आपने LMS पे अपलोड कर देना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।